स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी जीएस स्पेशल सीरीज चल रही है जहां हम आपके लिए डेली के 10 से लेकर 15 क्वेश्चन लाते हैं, उनका संपूर्ण विश्लेषण करवाते हैं। एमटीएस के एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, तो आइए सेशन को चालू करते हैं और नई से नई जानकारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। आइए सेशन को चालू करते हैं। सबसे पहले आप इसको अधिक से अधिक शेयर करके आए, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है आपको सेशन को, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सॉलिड वेस्ट इज आल्सो नॉन एज, ठोस अपशिष्ट को किस और नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाता है स्लग। इसको हिंदी में बोलते हैं कीचड़। ठोस अपशिष्ट को किस नाम से जाना जाता है? कीचड़ के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन हिंदी में, ठोस अपशिष्ट को किस नाम से जाना जाता है? झाड़ी से विषाक्त अपशिष्ट या कीचड़ या अवंपक कीचड़ के नाम से जाना जाता है। ठोस अपशिष्ट को एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सवाल है ये, इस बात को आप ध्यान रखें। What is the resistance of an ideal voltmeter? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0। इस बात को आप ध्यान रखें, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। Which one of the following elements used in the solar cell? सोलर सेल में कौन सा तत्व काम में लिया जाता है? सिलिकॉन है, सीरियम है, एस्टेनाइन है या वेनेडियम है? जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाता है सिलिकॉन। इस बात को आप ध्यान रखें, इसका आंसर क्या हो जाता है? सिलिकॉन इसका आंसर हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। स्टील में कितना % कार्बन होता है? एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, स्टील में कितना % कार्बन होता है? इसका आंसर हो जाता है 0.12 2%, 0.1 से लेकर 2% के मध्य इसमें कार्बन होता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज। ग्रेफाइट न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय भट्टी में ग्रेफाइट किस प्रकार काम में लिया जाता है? फ्यूल के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, मॉडरेटर के रूप में या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लेना, परमाणु भट्टी से एक सवाल जरूर आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी से एक सवाल जरूर आता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेसिस्टेंट ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर? इसका आंसर आपको पहले बता दिया, 0 होता है। अगला देखते हैं, रिपीटेड है। यह भी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है। मरी हुई मछलियों में दुर्गंध किस यौगिक के कारण आती है? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाता है एमिनो यौगिक। क्या हो जाता है? एमिनो यौगिक। जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करें। क्या हो जाता है? एमिनो यौगिक। एमिनो कंपाउंड के कारण जो मछलियां सड़ जाती है, पानी में से बदबू आती है, वो किसके कारण आती है? एमिनो यौगिक के कारण आती है। इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यह है एसएससी सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन। यह है 2 लाइनर क्वेश्चन। इस बात को आप अच्छी तरह पढ़ना है पहले इसको। पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान, तो किसके अकॉर्डिंग इसने पूछा है? मास के अकॉर्डिंग इसने आपसे पूछा है सवाल। तो पहले आपको मास के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है। मैं आपको पहले इसका जवाब देता हूं। क्या होता है? पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाता है सिलिकॉन पाया जाता है काई में ऑक्सीजन के बाद। अब अपन इसका ऑर्डर पढ़ते हैं। पृथ्वी में सबसे ज्यादा द्रव्यमान के अनुसार पाया जाने वाला तत्व फिर कौन सा, फिर कौन सा? 5 ऑर्डर तक अपन पढ़ेंगे और चीजों को अच्छी तरह कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। आइए इसको अपन पढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मिल गई आपको हमारी। देखो, पहले नंबर पे आता है Fe, फिर आता है O2, फिर आता है सिलिकॉन। पहले नंबर पे Fe, दूसरे नंबर पे O2, फिर सिलिकॉन, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है सल्फर। तो यह है 5, आप याद रखें। पहले पे Fe लोहा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर। तो सवाल ने क्या पूछा था? ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद क्या है? सिलिकॉन। सबसे पहले पे क्या आएगा? Fe लोहा,
फिर ऐसे इसको याद रखें तो सल्फर के आगे सोडियम, फिर कैल्शियम। लेकिन आप 5 तक याद रखें, पहले पे लोहा, दूसरे पे, फिर से लिखते हैं अपन इसको, पहले पे क्या आता है, पहले पे आता है लोहा, दूसरे पे क्या अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन, तीसरे पे अपन ने क्या पढ़ा, सिलिकॉन, चौथे पे अपन ने सल्फर, चौथे पे अपन ने क्या पढ़ा, सल्फर, सल्फर पढ़ा था या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पढ़ा था, मैग्नीशियम, फिर आता है सल्फर, फिर आता है सोडियम, और फिर आता है कैल्शियम। इस बात का आप ध्यान रखें, इस सीरीज को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड अगेनिंग इज कॉल्ड, वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है गेरेंटोलॉजी, गेरेंटोलॉजी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड अगेनिंग इज कॉल्ड, वृद्धावस्था, वृद्ध व वृद्धावस्था का अध्ययन गेरेंटोलॉजी। और टिनोलॉजी क्या हो जाता है बताइए, ये क्या कहलाता है, पक्षी विज्ञान। और एटेनोलॉजी क्या कहलाता है, पक्षी विज्ञान। दोनों याद रखें यहाँ से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किस किस की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी। एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है ये भी। निम्न में से किस सामग्री की सबसे उच्चतम विद्युत चालकता किसकी है, दैट इज आंसर चांदी। कॉपर से भी ज्यादा होती है चांदी, लेकिन चांदी का क्यों नहीं होता, हाईली कॉस्ट के कारण इसका यूज अपन नहीं करते हैं घरों में, ठीक है। पादप हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, साइकोटोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बायो के आप फिक्स कर लेना, 2 से 3 सवाल फिक्स है। निम्न में से एक पादप हार्मोन है, इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। सिटी स्कैन का उपयोग, सिटी स्कैन फिलिंग द ब्लैंक का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत पूछा गया सवाल है एमटीएस का, दैट इज एक्सरे। सिटी स्कैन में क्या किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, बताइए। लोहा, लेड, मैग्नीशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, लोहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा, Fe, Zn एंड एल्यूमिनियम, यह तीनों एलिमेंट्स पानी के साथ क्या नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमें जल्दी से जल्दी बताएं, और हमको हमारा फीडबैक जरूर देवें, और ऐसे ही मिलते हैं कल आपके नए वीडियो के साथ। जब तक हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।